जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी पर सुनाए जाते हैं संगत जी के द्वारा भेजे गए सत्संग। संगत जी, शुक्राना सभी को ये सत्संग सुनने का सौभाग्य मिला और मुझे आप सभी को ये सत्संग सुनाने का साझा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। गुरुजी महाराज ने आज आप सभी के लिए बहुत ही खास हिंट दिए हैं। इस सत्संग के माध्यम से आपके दिल में जो सवाल उठते हैं, जो भी आपको कभी कभी भ्रम पैदा होता है, उन सभी का क्लियर स्पष्ट शब्दों में गुरुजी आज आपको समझा रहे हैं। और इसलिए सत्संग बहुत खास होने वाला है, क्योंकि आज आपको ढेरों ब्लेसिंग्स भी मिल रही हैं। साथ ही संगत जी, आपके मन में अगर कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं कि गुरुजी बात नहीं सुन रहे या पता नहीं मेरी अरदास पूरी होगी या नहीं, तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे विचारों को छोड़ के सत्संग में ध्यान लगाएं और सच्चे दिल से बस गुरुजी महाराज को अपनी अरदास बोल दीजिए। और उसके बाद में आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करें, बल्कि जितना ज़्यादा हो सके शुक्राना करें, मंत्र जाप करें और साथ ही जो भी अमृत वेला करना चाहते हैं वह अपने अमृत वेला की शुरुआत भी कीजिए। जैसे सभी को पता है कि महाकुंभ का स्नान चल रहा है, तो हम अगर वहाँ नहीं जा सकते तो संगत जी, हम अपने घर पर भी कुंभ वाला स्नान कर सकते हैं। और साथ ही संगत जी, आपके घर परिवार में कोई अगर बीमार है, कोई बीमारी से ग्रस्त है, किसी के रिलेशनशिप में इशू आ रहे हैं या किसी में कुछ मानसिक तौर पर परेशानियां या फिजिकली कुछ भी ऐसा इश्यूज है, या उसके अलावा कोई भी निगेटिविटी ब्लैक मैजिक है, तो वह सभी को ब्लैक मैजिक एक्टिविटी ऐसी चीज़ें गुरु जी महाराज आज सत्संग में खींच रहे हैं। सामने बैठ के तो बिल्कुल शांत मन से आप ये सत्संग सुने। और अगर किसी का ऐसा पॉसिबल नहीं है तो वह बैठ के सत्संग सुन सके, तो कोई दिक्कत नहीं, आप काम करते करते भी सत्संग सुन सकते हैं। और गुरु जी महाराज से अपनी अरदास कह दीजिए और उसके बाद आप देखिएगा आपका जीवन पलट जाएगा। आइए अब हम सत्संग सुनेंगे। 2 में से 3 इस सत्संग के माध्यम से और गुरु जी महाराज का हम शुक्राना करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। आप जो भी बीमारियां हो, परेशानियां हो, उनको जड़ से भस्म कर दीजिए और सबके जीवन में एक अच्छी नई ऊर्जा आप भर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आपका जो मेरा शुक्राना सत्संग है, वो गुरु जी का एक वचन है, मांगो नहीं मानो। वो वचन मुझे पूरी तरह से या कुछ तरह से समझ में आया। आज का जो मेरा शुक्राना सत्संग है वो इस तरह है। और थोड़े दिन पहले मैं एक आंटी का शुक्राना सत्संग सुन रही थी। वो आंटी ने बताया था कि उनकी जो छोटी बहन थी और उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, और 12 साल की उम्र में वो गुरुजी के पास चले गए थे। और आंटी जी ने उनमें डिस्क्राइब किया था कि जो उनका लास्ट डे था, एक्चुअली उनको कैंसर हुआ था। तो जो उनका लास्ट डे था, जो लास्ट मिनट था, उस टाइम पे उन्होंने अपनी सारी पूरी फैमिली को बोला जय गुरु जी बोलो, और ऐसा बोल के ही वो चले गए। और वहाँ के बाद वो आंटी जी की जो जर्नी है वो गुरु जी के साथ स्टार्ट होती है। जो बड़ी बहन की उनकी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट होती है। तो जब मैंने ये सत्संग सुना था तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो गई थी और मुझे बहुत सारे मन में सवाल आ रहे थे कि ये सत्संग क्यों सुना, मैंने गुरुजी का क्या मैसेज है इसमें, गुरुजी मेरे को क्या बताना चाहते हैं। बहुत सारे सवाल जो थे मेरे दिमाग में घूम रहे थे। और वह रात का समय था, बिकॉज मैं एवरी नाइट गुरुजी का सत्संग सुनती हूँ और उसके बाद मंत्र जाप करके सो जाती हूँ। तो उस रात मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैंने सत्संग बंद कर दिया था।
पूरा सुन लिया था, पर उसके बाद दूसरा सत्संग सुनने से मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर एक स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी की तरह एक मैसेज आया, सत्संग सुन, दोबारा सुन। मैं दोबारा यूट्यूब में भी मुझे कहीं नहीं किसी न किसी के डेथ रिलेटिव ही सत्संग सुनाई दे रहे थे। मैं बहुत घबरा गई थी और एक्चुअली में मेरी सत्संग सुनने के बाद मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लग गई थी कि गुरुजी, जो भी कष्ट है या जो भी आने वाली भी मुसीबत आने वाली है, प्लीज़ आप उसे दूर कीजिए। ये मैं सह नहीं पाऊँगी। और तभी मुझे याद आया कि मेरे पास तो गुरुजी का स्वरूप जो सबसे नज़दीक है वह मेरे फ़ोन में है। तो मैंने मेरे फ़ोन का वॉलपेपर लाइट ऑन किया और मैं गुरुजी से प्रार्थना करने लग गई। तो नॉर्मली जब भी मैं गुरुजी से बात करती हूँ तब भी एक और मैसेज आता है कि लाइट मेरी ऑफ नहीं होती है समटाइम्स। बट उस दिन जैसे मैंने गुरुजी से बात करने की कोशिश की, मेरे फ़ोन की लाइट बहुत जल्दी ऑफ हो गई और मुझे लगा कि ओ गॉड, मतलब गुरुजी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, कि क्या हो रहा है। तो मैं गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी आप प्लीज़ मुझे अपने प्रेजेंस फील करवाओ। आज मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपकी, और मैं मटेरियल स्टिक थिंकिंग्स तो नहीं मांग रही हूँ। मैं सिर्फ आपसे मेरी फैमिली की वेल बीइंग के लिए मांग रही हूँ। तो आप मुझे कुछ ना कुछ इंडिकेशन दीजिए, मेरी फ़ोन की लाइट दोबारा चालू हो जाए। जैसे बहुत बचपना था, बट मैंने ऐसे जिद रखी थी गुरुजी के साथ। और मैंने काफ़ी समय तक वेट किया, मंत्र जाप किया, और गुरुजी की लाइट चालू नहीं हुई थी। और फिर मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैं वापस फ़ोन खोला देखने के लिए कि गुरुजी का क्या मैसेज है मेरे लिए। तब बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी का मैसेज मेरा मेरा जो फर्स्ट मैसेज मैंने रीड किया था, वो मैंने ये रीड किया कि मेरी कि बेटी तू चिंता मत कर, तेरे बच्चे के सर पर मेरा हाथ है और उसे मैं निरोगी काया बख्श रहा हूँ। और दूसरा मैसेज जो मैंने रीड किया था वह ये था कि तेरी हर फैमिली मेम्बर की जो जिम्मेदारी है वो मेरी है, और सबकी जिम्मेदारी मैंने ली हुई है। तू बिल्कुल चिंता मत कर। और ये मैसेज रीड कर करके बाद में मैं सो गई, और मुझे लगा कि गुरुजी ने चलो जिस तरह से भी मेरा जवाब दे दिया। और जब ये मॉर्निंग में उठी, मैं रेडी हो गई थी बाहर जाने के लिए, तो मेरी सिस्टर ने मुझे बाहर बुलाया और मुझे दिखाया कि मेरी जो मंदिर है उसके दरवाजे पर एक कबूतर बैठा है। और ये देखकर मुझे कल रात को वो सब कुछ याद आ गया जो मैंने गुरुजी को बोला था। गुरुजी आप मुझे अपनी प्रेजेंस फील करवाओ प्लीज़। तभी गुरुजी ने मतलब वो देख के बहुत खुशी मिली कि गुरुजी हैं, गुरुजी हमारे साथ हैं और हमारी सुनते हैं। और उसके बाद क्या हुआ, हम सब ने दर्शन किए और जय गुरुजी बोला, और हमारे जो काम पे जाना था वह काम पे हम चले गए। और रात को आने के बाद कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई इस बारे में, बट मन बहुत शांत था कि गुरुजी ने आज हमको दर्शन दिए हैं। और फिर आज ये हुआ कि दोपहर को मेरी सिस्टर ने बताया, जो हमारा टेरिस्ट है वहाँ पर एक कबूतर मरा पड़ा है, और हमने उसको बहुत बचाने की कोशिश की, बट वो कैसे ही था वैसे ही था। पानी हमने पिलाने की कोशिश की, बट वो पानी भी नहीं पी पा रहा था, वो मर चुका था। तो तभी ऐसे लगा कि कुछ ना कुछ तो था, जो गुरु जी मुझे वो सत्संग जो सुना रहे थे उसके बीच में कोई मैसेज था मेरे लिए। अभी क्या था वो गुरुजी जाने, क्या ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बट मुझे ये पता था कि गुरुजी ने मेरा बहुत बड़ा कष्ट काटा है और गुरुजी मेरे साथ हैं। और जब भी मैं मेरी सिस्टर ये कबूतर के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तभी मेरे हाथ में जो लॉकेट है जिसको मैंने गुरुजी के मंत्र जाप से
मंत्र जाप के साथ 4 से 5 बार मंत्र जाप करके अच्छे से बांध लिया था। वो बात करते करते वो मेरा लॉकेट खुल गया और ये लॉकेट जो मेरे हाथ में है वो हमेशा तभी खुलता है जब आई डोंट नो, जब गुरुजी बताते हैं कि तेरा कष्ट था और मैंने ले लिया है। तो ये जो लास्ट में 2-3 दिनों से जो मेरी जर्नी रही है वो एक तरह से बहुत मैजिकल रही है। बट आई एम संगत जी कि गुरु जी जो भी मेरा कष्ट था गुरु जी ने मेरे ऊपर से या मेरी फैमिली के ऊपर से ऐसे कटवाया और वो हमारे साथ है। और जो मैंने मांगा था गुरु जी से कि मेरी लाइट ऑन करवा दीजिए मेरे फ़ोन की, तो मुझे उसका प्रेजेंस फील हो, बट मुझे वो नहीं मिला। एंड थैंक यू, मुझे वो मिला क्योंकि गुरु जी को कबूतर रूप में मुझे दर्शन देकर मेरे कष्ट कटवाने थे। जो भी कबूतर के साथ हुआ, आई एम सो सॉरी। और तो मुझे लगता है कि मेरे साथ भी यही हुआ है। शुक्राना, थैंक यू गुरुजी। जहाँ हमारा दिमाग चलना बंद है वहाँ से आपकी लीला शुरू होती है। तो एक्चुअली एक और वचन है गुरुजी का जो मेरे बहुत करीब है, क्योंकि जब भी मुझे चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो मेरे को वो वचन याद आता है। आई थिंक गुरुजी दिलाते होंगे वो वचन ऐसा है जो समझ में आ जाए वो रब कैसा सही है। हम जो मांगते हैं हमने, अगर हमको वो नहीं मिलता है तो हमारे लिए गुरुजी ने बहुत वेस्ट करके रखा है। और गुरुजी जैसे कहते हैं कि अपना दिमाग ना चला और मुझे मेरा काम करने दो। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना जितना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी का शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने जैसे ही हमारे घर में एक मैरिज रुकी हुई थी, यानी इंगेजमेंट तो हुई थी लेकिन मैरिज नहीं हो रही थी, गुरु जी का मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गए कि तेरे घर में शहनाई बजने वाली है, खुशी आने वाली है। तो हम लोग रोज़ सोचते थे कि हमें तो नहीं लगता कि ऐसा होगा या कब होगा, पर आप मानोगे संगत जी इतनी जल्दी सब कुछ हुआ और इतना परफेक्ट हुआ ना, जितना कि हमने कभी सोचा भी नहीं था। और गुरुजी ने सबकी शॉपिंग हो गई, एक मेरी ही शॉपिंग नहीं हो रही थी। तो जैसे ही मेरी बेटी बीमार हो गई थी और मुझे इतनी टेंशन थी कि सबकी तो शॉपिंग हो गई और मेरी शॉपिंग, गुरुजी का मैसेज आता है कि तू चिंता ना कर, तेरी मैं सारी शॉपिंग करवाऊँगा, बढ़िया तो बढ़िया, सबसे बड़ी शॉपिंग होगी। और यकीन मानोगे संगत जी, रियल में ऐसा हुआ कि सबसे बढ़िया और सबसे शानदार मेरी ही शॉपिंग हुई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जितना भी मैंने सोचा भी नहीं था उससे भी मेरा बढ़ चढ़ के हुआ। जब से यानी गुरुजी ने हाथ हम में है, हाथ हम पर है ना, मुझे ये नहीं है कि टेंशन नहीं है। इंसान तो ये वही बात है ना, टेंशन ले लेता है, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमारा हाथ थामा है वो तो नामुमकिन को भी एक पल लगाते हैं मुमकिन करने में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, सिद्धि सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, अगर आपके पास कोई शुक्राना सत्संग है तो हमें लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर दिया गया है, आप वहाँ पर सत्संग भेज सकते हैं। अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो संगत जी के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।